मैं केमिस्ट्री फैकल्टी में केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में मैं टॉपिक चालू कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल। इसको क्या कहते हैं? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से पहले रसायन की बात कर रहे हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। इसको रसायन को रसायन ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जैसे मैथ का टीचर मैथ ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें मैथ की सारी चीजें आती हैं, इसलिए उसे मैथ का टीचर बोलते हैं। रसायन में तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तत्वों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, इसलिए रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो रसायन बनती है परिभाषा। रसायन की परिभाषा क्या है? तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर तत्व, परमाणु, यौगिक इत्यादि की संरचना, गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। जो किसकी हुई? रसायन की परिभाषा। अब बात आगे चलती है कि रसायन की खोज कब की गई थी? रसायन की खोज कब की गई थी? तो रसायन की खोज लगभग 1800 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1800 ईस्वी में की गई थी। उस समय एक वैज्ञानिक थे कार्ल बोथ। कौन थे? कार्ल बोथ। उन्होंने रसायन की पहली बार देखा या पहली बार खोज की। उसके बाद में क्योंकि साइंटिस्टों को चैन नहीं पड़ता, तो उसके बाद में और साइंटिस्ट आए, जैसे मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी खोजी। तो मेंडलीफ आवर्त सारणी खोजी। उस समय आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने थे? उस समय आवर्त सारणी में कुल तत्व 63 थे। कितने तत्व थे? 63। और कार्ल बोथ की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 30। कितने तत्व थे? 30। अब 63 में से ऐसा तो नहीं है कि सभी साइंटिस्टों ने, कुछ तो मानव ने भी बनाए होंगे, प्रकृति में तो सब पाए नहीं गए थे। तो इनमें से एक तत्व था जो मानव द्वारा बनाया गया था। उसका नाम है, उसको टीसी, इसका नाम है टेक्नीशियम। इसका परमाणु क्रमांक है 43। जब एक मानव में तत्व चला गया तो प्राकृतिक तत्व कितने बचे? 62। कितने बचे? 62। 62 कितना बचे? मानव तत्व। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, तो इनमें आवर्त और वर्ग होंगे। तो इसमें कुल आवर्त 7 और वर्ग 9। कुल आवर्त तो 7 वर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि लोगों को पता नहीं रहता कि आवर्त कौन से होते हैं और वर्ग कौन से होते हैं। तो जब आप देखो, एक आवर्त सारणी होती है, तो जिसमें ये तो क्या होते हैं? आवर्त। और ये क्या होते हैं? तो कहने का मतलब हो गया कि आवर्त तो वो होते हैं जो सोए हुए होते हैं, और वर्ग कौन से होते हैं? खड़े हुए होते हैं। तो आवर्त कौन से हो गए? सोए हुए। वर्ग कौन से हो गए? खड़े हुए। ये फिर और वैज्ञानिक आए, मोजले। इन्होंने आवर्त सारणी को देखा, इन्होंने आवर्त सारणी को समझा। उसके बाद में आवर्त सारणी का अध्ययन किया। तो कुल तत्वों की खोज कितनी हुई थी? 118। अब 118 में से या सब मानव तत्व थे या सब प्राकृतिक तत्व थे? इनमें से 26 तो मानव तत्व थे और बचे 92 तो प्राकृतिक तत्व थे। अब कई लोग बोलेंगे सर 26 क्यों लिखा यार, कि नई एनसीईआरटी में क्या रखा है, पुरानी एनसीईआरटी में 28 दे रखा है। तो हमको किसको मानना है? नई एनसीईआरटी वाले को। हमको किसको मानना है? 26 को।
ये हो गया। अब बात आती है आवर्त सारणी में कुल धातु कितने हैं? लगभग 88। अधातु कितने हैं? लगभग 17। उपधातु कितने हैं? लगभग 7। तो योग करोगे 112। सर आपने जो बोला कि कुल तत्व कितने हैं? 118। तो आपने तो योग तो बैठ रहा है 112। तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में तो कुल तत्व तो 118 है, पर हम अध्ययन कितनों का करते हैं? 112 का। क्यों करते हैं? कि हमें पता है कि कितने कुल धातु, कुल धातु, कुल धातु कितने हैं। चलिए एक और बात कर लेते थोड़ी सी। आवर्त सारणी में कुल ठोस कितने हैं, कुल द्रव कितने हैं और कुल गैस कितनी है? कुल ठोस है 92, कुल द्रव 7, कुल गैस 11। योग करोगे 94, सॉरी 92 नहीं 94। तो इनसे मतलब यह लगता है कि हम आवर्त सारणी में 112 का क्या करते हैं? अध्ययन। क्यों करते हैं? 112। समझ में आया क्या नहीं? आगे बढ़ते हैं। जो मोजले हैं उन्होंने आवर्त सारणी को देखा, तो उन्होंने आवर्त और फलन की रिसर्च की थी। तो उन्होंने क्या देखा कि आवर्त तो कितने हैं? 7। फलन कितने हैं? 18। ये तो क्या हो गया? एक आवर्त सारणी का परिचय हो गया। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आवर्त सारणी में 4 भाग, आवर्त सारणी को 4 भागों में बांट रहे हैं। एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक। कल हम बात करेंगे एस ब्लॉक।